मम्मी मेरी बहन पूछ रही है लोहड़ी पर क्या लेकर आना है आरव के लिए। 5 सूट तो आरव के ले आना, बाकी आरव की मम्मी का ले आना, आरव के पापा का ले आना। अब दादी का तो तू लेके ही आएगी। और आपने भी तो इतना बड़ा फंक्शन घर में रख लिया और मुझे फिर सोचना भी तो पड़ता मम्मी। किस चीज की कमी है तुझे इस घर में जो मेरी बेटी से अब डिमांडें हो रही हैं तेरी? मासी को ठेंगा और बुआ को महंगा। मम्मी मैंने ना आरव की लोहड़ी के लिए लिस्ट बना ली रिश्तेदारों की, आप चेक कर लो। मम्मी बुआ जी को भी बुलाना है। ले, बुआ जी को तो बुलाना ही है। पापा की बुआ पता कितना वो प्यार रखती है इनके साथ। लिखे नहीं तूने उनके नाम? लिख लिए मम्मी, तीनों बुआ के लिख लिए मम्मी। ठीक है ठीक है। मेरी बहन का फोन है मम्मी। कर ले बात। हेलो हेलो, पूजा हो ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। और तू बता सारे परिवार में ठीक है सब? मैंने तो ना ये पूछने के लिए फोन किया था दीदी कि आरव की लोहड़ी पे मुझे क्या क्या लेके आना है। तू लेके क्या आना है, तू बस जल्दी से आ जाना। नहीं मुझे ना एक बार बता दो दीदी फिर कि क्या क्या लेके आऊँ। हाँ 1 मिनट रुक, मैं मम्मी से बात कराती हूँ। मम्मी मेरी बहन पूछ रही है लोहड़ी पर क्या लेकर आना है आरव के लिए। हाँ करवा बात। ये लो। हेलो। हेलो नमस्ते मासी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू सुना बस क्या हाल है? ठीक है जी बढ़िया। मैंने तो मासी जी ये पूछना था कि आरव की पहली लोहड़ी है तो मुझे कुछ लेके आना है, मेरे से कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैंने कहा पूछ लूँ एक बार। नहीं गलती क्यों होने देंगे, तू तो आरव की मौसी है, तेरे से थोड़ी हम गलती होने देंगे। मैं बता देती हूँ क्या क्या लेके आना है। 5 सूट तो आरव के ले आना, बाकी आरव की मम्मी का ले आना, आरव के पापा का ले आना। अब दादी का तो तू लेके ही आएगी, और आरव की बुआ का सूट भी लेके आना। बाकी तेरी मर्जी जो और लेके आना होगा। अब तू आरव के नान के कुछ तो लेके आएंगे ना, अब तू ही तो है जिसने सब कुछ करना है। बाकी तेरी मर्जी है, और जो मर्जी ले आना। चल ठीक है फिर, टाइम पे पहुंच भी जाना। ठीक है जी। मम्मी इतना सामान वो कैसे लेकर आएगी मम्मी? क्यों लेके क्यों नहीं आएगी? मम्मी उसका तो इतना हाथ तंग है, वो कैसे लेकर आएगी इतना सामान? अरे क्यों नहीं लेके आएगी, पहली लोहड़ी है आरव की, नान के तो बहुत कुछ लेके आते हैं। मैंने तो ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है उसे, सिर्फ कपड़े ही बताए हैं। और तेरी बड़ी बहन है, उसका फर्ज बनता है सब कुछ लेके आना। मम्मी। अरे अंजलि। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और कैसे हो आप? ठीक हूँ दीदी। आप ठीक हो मम्मी? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू दीदी सुना। बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। और बताओ मम्मी, ठीक हाँ ठाक हो? हाँ बस ठीक है, तू सुना। ठीक है मम्मी जी। और बताओ मम्मी, भैया आरव सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है। चलो, और हो गई लोहड़ी की सारी तैयारी? ना अब तू पूछ रही है कि लोहड़ी की तैयारी हो गई? तैयारी तो सारी तूने करनी है। अब घर में इतना बड़ा फंक्शन रखा हुआ है, और देख ले आरव की बुआ जाके अब आ रही है। तुझे पहले नहीं आना चाहिए था? अरे मम्मी तैयारी तो मैं सारी अब करवा देती हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो? और आपने भी तो इतना बड़ा फंक्शन घर में रख लिया, और मुझे फिर सोचना भी तो पड़ता मम्मी कि क्या लेके आऊं। अरे क्या लेके आऊं? तुझे क्या जरूरत है कोई खर्चा करने की? उल्टा लोहड़ी है तेरे भतीजे की, तो तुझे तो ज्योति और आशु कुछ ना कुछ देंगे, उल्टा तेरे से लेंगे थोड़ी। जो थोड़ा बहुत शगन देना हुआ वो दे देना बस, और थोड़ी तूने कुछ लेके आना था। नहीं मम्मी, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? अब कुछ तो लेके ही आना था ना। नहीं तू तो आशु की बहन है, तेरा ऐसा कोई खर्चा नहीं है, उल्टा हम तुझे देंगे लोहड़ी का। मम्मी आपने तो मेरी बहन को इतना सामान बोल दिया, और दीदी को बोल रहे हो कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अरे तेरी बहन का मुकाबला अंजलि के साथ क्यों कर रही है? ये तो आशु की बहन है,
इसका ओहदा ना बड़ा है। मम्मी ओहदा बड़ा है तो देना भी ज्यादा बनता है। ना क्या चाहिए तुझे अब मेरी बेटी से? बता, किस चीज की कमी है तुझे इस घर में जो मेरी बेटी से अब डिमांडें हो रही हैं तेरी? मम्मी कमी आपको है, आपने मेरी बहन से इतना सामान मंगवा लिया। अच्छा, तो ये तकलीफ हो रही है फिर तुझे? जाके ना अपना काम कर। नानके हैं वो, उनका फर्ज है देने का, वो तो पूरी उम्र ही देंगे। और ये घर की बेटी है, इसे तो हमारा देना फर्ज है और हम सारी उम्र इसे देंगे, इससे कुछ लेंगे नहीं। जा जाके खाने खूने की तैयारी कर जाके। ज्यादा जबान चलने लगी है अब इसकी। मम्मी, क्या आपने भाभी की बहन से कुछ मंगवाया है सामान? ले, अब तू भी लग जा। लोड़ी है पहली आरव की, तो कौन देगा सब कुछ? उसके नानके नहीं देंगे तो। मम्मी, ये बात तो आपकी ना मुझे भी गलत लग रही है। आप ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो मम्मी? ले, अब तू भी लग गई। तू ज्यादा समझदार है क्या? नहीं मम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर ये बात ठीक नहीं लग रही है मुझे कि आप उनसे कुछ मांग रहे हो। मम्मी, ना तो ज्योति को समझ है ना ही इसे है। समझदार तो इस घर में सिर्फ आप ही हो अकेले। ये तो सही बात की ना तूने। तू समझ रहा है मेरी बात को। हाँ हाँ मम्मी, आप तो बहुत समझदार हो। इतना समझदारी वाला काम, घर में फंक्शन रखो और इकट्ठे कर लो पैसे, इससे कर लो उससे कर लो, सभी से कर लो। आपने मेरी साली को फोन करके क्या बोला है कि आरव के कपड़े ले आना, वो भी 5 सूट आरव के, अपना मेरा सभी के लिए एक एक सूट बोल रहे हो आप उसे। वो बेचारी कहां से देगी इतना? जब आई बात घर की बेटी की तब आप बोल रहे हो बेटा तुझे क्या लाने की जरूरत है, तू तो घर की लक्ष्मी है, तुझसे थोड़ी ना लेना है कुछ। उल्टा हम तो इसे देंगे। मम्मी, आप ये फर्क क्यों कर रहे हो? अगर ये मेरी बहन है तो वो ज्योति की बहन है ना। आपको तो सिर्फ ये सोचना चाहिए नान के दाद के दोनों मिलके आए लोहड़ी के त्योहार पे और बच्चे को आशीर्वाद दें। हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल ही सही लग रही है मुझे भैया की। आपको ये सोच तो रखनी नहीं चाहिए कि कोई कुछ लेकर आए। अपनी खुशी से अगर कोई कुछ दे तो वो तो अलग बात है, पर ऐसे डिमांड नहीं करनी चाहिए मम्मी किसी चीज की। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक बोल रही है अंजलि, और आप भी बिल्कुल सही कर रहे हो। मासी को ठेंगा और बुआ को महंगा। हाँ मम्मी, ये बात तो भैया की बिल्कुल सही है। ये गलत बात है मम्मी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। बेटा, मैं तो ऐसा करती ही नहीं हूँ। ये तो हमने स्टोरी बनाई है लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है कि बुआ को तो महंगी चीज देनी है, बड़ी अच्छी चीज देनी है, घर की बेटी है ये तो, परंतु मासी को दिखा देते हैं ठेंगा कि तेरा तो सिर्फ देने का ही फर्ज है। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। लोहड़ी पे आप ऐसी कोई भी डिमांड ना कीजिए। कोई ऐसा फर्ज नहीं होता कि घर में बच्चा होता है, पहली लोहड़ी होती है तो बहुत सारे लोग नान के परिवार से बहुत सारी डिमांड कर लेते हैं। तो किसी भी त्योहार पर हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो स्टोरी को शेयर भी कर देना। और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। और हमारा एक और व्लॉगिंग चैनल है ननद भाभी व्लॉग के नाम से, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारे कल के व्लॉग के ऊपर कमेंट आया है कि ननद भाभी व्लॉग कब से शुरू हो रहा है, तो आप जाके ननद भाभी व्लॉग के नाम से पहले से ही चैनल है जिसपे अंजलि और ज्योति व्लॉग बनाती हैं, तो आप एक बार यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जाके चेक कीजिए और उसे जाके सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। बाय।